अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य है। नागा विद्रोह के उपद्रव के बाद से महादेवपुर और नामसाई के पुलिस थानों के अलावा तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले उग्रवाद से पीड़ित रहे हैं। राज्य में प्रशासन और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाली गंभीर कानून व्यवस्था की समस्याएं भी हैं, जबकि असम राइफल्स सहित केंद्रीय बल जो सीमा सुरक्षा और उग्रवाद दोनों की जिम्मेदार है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी आदि राज्य में तैनात किए जा रहे हैं। तब भी राज्य पुलिस के लिए कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए गंभीर खतरों से निपटने के लिए सशक्त होना अनिवार्य हो गया। और निरंतर हिंसा के स्तर को कम करने के बाद भीतरी इलाकों में उग्रवाद का मुकाबला करने के कार्यों को संभालने का भी जिम्मा राज्य पुलिस का है, ताकि असम राइफल्स सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सके। पिछले 1.5 साल में इस विशेष कार्य को करने में सक्षम होने के लिए राज्य पुलिस के रैंक और फाइल से बाहर एक बल का चयन और उनको प्रेरित करने के लिए एक निरंतर और लंबा प्रयास किया गया है। वास्तव में राज्य में विशेष इलाके की स्थिति, कानून व्यवस्था और उग्रवाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक मल्टी डोमेन टास्क फोर्स को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया गया है। चयन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले तेलंगाना, ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के मॉडल्स का अध्ययन करने के साथ साथ पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का दौरा भी किया गया था। एक कठोर प्रक्रिया का पालन किया गया, जिसके तहत एसटीएफ के मौजूदा कर्मियों की जांच की गई और नए कर्मियों को उनकी शारीरिक फिटनेस, फायरिंग क्षमता, प्रेरणा और योग्यता के आधार पर शामिल किया गया था। सौ से अधिक की संख्या के चयनित कर्मियों को हरचूरा में काउंटर इमरजेंसी ट्रेनिंग स्कूल, वेरांगटे में काउंटर इमरजेंसी ट्रेनिंग स्कूल और जंगल वारफेयर स्कूल और असम राज्य में तैनात 2 पैरा बटालियनों के प्रशिक्षण के माध्यम से रखा गया। जो 12 सप्ताह की अवधि के लिए था और उसकी समाप्ति कई सिमुलेटेड अभ्यासों के साथ हुई। उन्हें असम राइफल्स के साथ प्रशिक्षण और लाइव अभ्यास में भाग लेने सहित अलग अलग अवधि के लिए तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग के अशांत जिलों में नौकरी प्रशिक्षण पर भी रखा गया।
एक के बाद एक। अब हमारे पास राज्य पुलिस द्वारा उन्हें सौंपे गए किसी भी कार्य को करने के लिए विशेष रूप से नामित नेतृत्व में 100 से अधिक कर्मियों का एक पूरी तरह से प्रशिक्षित, सुसज्जित और प्रेरित एसटीएफ है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मेरा नाम इंस्पेक्टर बी रंगयान, यहाँ का एसटीएफ का कंपनी कमांडर हूँ मैं। यहाँ हमारा अरुणाचल में एसटीएफ फॉर्म किया वाला 2 साल जैसा हो गया। तो 2 साल पहले कुछ हमारा अरुणाचल में बड़ा बड़ा इंसिडेंट हुआ था 2-3 बार। उसको ध्यान में रखते हुए हमारा डीजीपी सर एसटीएफ फॉर्म किया, एसटीएफ का ऊपर में ध्यान दिया। हेड कांस्टेबल तोली तचा एसटीएफ का, मैं अरुणाचल एसटीएफ का मैं सीएचएम हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे डीजीपी साहब और हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहंती साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम जो है उनका बदौलत है, हम जो काबिलियत है उनका बदौलत है। उन्हीं ने हमें बनाया है, एसटीएफ अरुणाचल में फॉर्म किया है और हमें काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वारफेयर स्कूल बेरेंते यानी मिजोरम में भेजा है, जो इंटरनेशनल स्कूल माना जाता है। वहाँ में हमारे देश के और विदेश के हर फौजी आते हैं वहाँ पे सीखने के लिए। वहाँ पे हमारा सिखाया जाता है गुरिल्ला वारफेयर, यानी कि हमारा अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर यूजी एंटी नेशनल एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे जो उनका कार्रवाई है यूजी लुक का हिट एंड रन, यानी कि मारो और भागो, उसी प्रकार हमें ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पे। आज हम पूरा हमारा एसटीएफ हर किसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है। So STF are primarily formed due to lack of adequate police forces for attacks. तो जैसे कि आपका ये एंटी टेररिज्म हो गया और हार्डकोर क्रिमिनल को हैंडल करने के लिए, उसके बाद मेजर क्रिमिनल को एंटी टेररिज्म वगैरह, और यहाँ पे 2-4 जो डिस्ट्रिक्ट है इसका जो ये जो स्टेट जुड़ा हुआ है, तो कई ऐसे स्टेट भी है जहाँ पे इंसर्जेंसी इलाका से जो है बहुत सारा इंसर्जेंसी जो है कोशिश करते हैं कि ये अरुणाचल के अंदर विजिट करने के लिए। तो उनके लिए हमारे कमांडोज को एक खास ट्रेनिंग दिया जाता है। नॉर्मल पुलिस फोर्स जो नहीं कर सकते हैं
उसके लिए हमें जो है स्टेट गवर्नमेंट ने और हमारे डीजीपी साहब ने जो सिक्योरिटी एडवाइज़र अभी न्यूली जो 2-1 साल पहले जो अपॉइंट किया है, तो उनके देख रेख में हमें जितना भी प्रशिक्षण ले रहा है, तो हम लोग जो है उनका जितना भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जितना भी टेक्निकल और टैक्टिक्स जो हमें सिखाया जा रहा है उस पे जो है हम लोग अमल है और सक्षम है। जो भी टास्क हमें दिया जाता है हम लोग अपने समय पे पूरा कर लेता है। जो फर्स्ट हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया था वो है एक फायर एंड मूव की टैक्टिक्स। उसको हम यूज़ करते हैं जब हम ऑन ड्यूटीज़ होते हैं, पेट्रोल ड्यूटीज़, और काफ़ी ऐसी ड्यूटीज़ है जिन पे हम को यूज़ करते हैं। ये काम आता है जैसे कि जब हम अगर पेट्रोल कर रहे हैं और हम पे फायर आया या एनिमीज़ को हम लोगों ने स्पॉट कर लिया और हम लोगों का उनके साथ फायर फाइट हो गया, तो ये फायर फाइट के दौरान जो मूवमेंट करने का तरीका होता है इसको फायर एंड मूव कहते हैं हम। इस पे हम लोग 2-3 तरीके का मेथड होता है उसको करने का। एक होता है कैटरपिलर और एक होता है लीपफ्रॉगिंग मेथड। तो ये ऐसा रहता है, ऐसे पे रहता है, एक नॉर्मली हम ऑपरेट करते हैं, एक बंदा अकेला ऑपरेट नहीं करता है, हमेशा एक जोड़ ही रहती है उनकी, एक बड़ी पेयर होता है जो ऑपरेट करता है। तो मेथड ऐसा है, सिंपल है, एक बंदा कवर फायर प्रोवाइड करेगा जब दूसरा बंदा मूव करेगा, सिंपल सा है। एक बंदा कवर फायर प्रोवाइड करेगा, एक बंदा जब मूव करेगा, तो जब जो बंदा ऑन द मूव है वो अपना एक कवर पे पहुंच के अपना पोजीशन बढ़िया से ले लेगा ताकि उसको मतलब अभी छुपाव में है और वो अपना कवर फायर प्रोवाइड कर सके, तो वहां से कवर फायर प्रोवाइड करना शुरू करेगा। और जो पहला बंदा जो कवर फायर कर रहा था वो अभी मूव कर सकता है क्योंकि उसको एक प्रॉपर कवर फायर मिल रहा है आगे वाले बंदे से। तो ऐसा मेथड, ये टेक्निक के जरिए अगर हम अपना ये फायरिंग मतलब कॉम्बैट स्टाइल प्रैक्टिस करेंगे तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल रहता है और कैजुअलिटीज होने के चांसेस कम रहते हैं इसमें।